नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी महापुरुष या राजा महाराजा की जयंती होती है तो अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन अब कुछ हिंदू जातियों ने महापुरुषों की जातियों पर सोशल मीडिया पर लड़ना शुरू कर दिया है, जिसमें महापुरुषों को अपना बताने की होड़ लगी है, खास करके राजपूत, जाट और गुज्जर समाज में। आजकल मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान व अनंगपाल तोमर को लेकर कई जातियां अपना हक जता रही है और खुद के समाज का बता रही है। बात करते हैं आज हम अंतिम हिंदू दिल्ली के शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। क्षत्रिय उन्हें अपना वंशज बताते हैं तो गुर्जर उन्हें अपना प्रतीक मानते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को और उलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने इस विवाद की धुंध को साफ करने के लिए। हालांकि मिहिर भोज मामला अभी कोर्ट में है तो उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन देश के बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं वो देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के रोचक किस्सों से बेसिक इतिहास जान लीजिए। इतिहास की अलग अलग किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर अलग अलग जानकारियां मिलती है। हालांकि एक जानकारी पुख्ता है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ, जो कि वर्तमान के गुजरात में हुआ था। उनकी माँ कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी थी। इतिहास में उनके दो किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक, कन्नौज नरेश जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने का, जिसको वो स्वयंवर से भगा ले गए थे और गौरी के पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण की। दिल्ली से कुछ दूर तराइन में गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज और गौरी के 18 बार युद्ध हुए। पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार हराया और रहम दिखाते हुए गौरी को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन 18वें तराइन युद्ध यानी कि 1192 में गौरी आखिरकार जीत गया। उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहां लोहे के गर्म सरियों से उनकी आंखें फोड़ दी और कैद में डाल दिया। कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है उनका दोस्त चंदबरदाई। वही चंदबरदाई जिसने पृथ्वीराज चौहान पर अमर ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखी। आपको बताते हैं कि जब मोहम्मद गौरी के दरबार में चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौजूद थे, तब चंदबरदाई ने एक दोहे से उन्हें इस बात का आभास दे दिया कि गौरी कहाँ बैठा है। वह मशहूर दोहा है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इससे अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि गौरी आखिरकार कहाँ बैठा है। उन्होंने वहाँ पर तीर चलाकर उसे मार दिया। पृथ्वीराज चौहान का निधन 1192 में अफगानिस्तान में हो गया। खैर, ये तो किस्से कहानी की बात है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जाति आखिर क्या थी? सोशल मीडिया पर तलवारें क्यों खींची है? पृथ्वीराज चौहान को इतिहास की ज्यादातर किताबों में वैसे तो क्षत्रिय राजा के तौर पर मान्यता मिली हुई है, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों ने उन्हें गुर्जर राजा करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज के गुर्जर होने के कई तरह के तर्क मिल जाएंगे। गुर्जर कौन सा लॉजिक देते हैं? पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर विवाद में उनके गुर्जर होने को लेकर दो बातें लगातार गुर्जर समाज द्वारा कही जाती है। पहली तो ये है कि उनके पिता गुर्जर थे तो वह राजपूत कैसे हुए, और दूसरी बात ये कि उनके दरबारी कवि जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में उन्हें गुर्जर ही लिखा है, तो उन्हें गुर्जर क्यों न माना जाए। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज के नेता आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने बताया कि पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुर्जरात्रा कहलाता था। गुर्जरात्रा का मतलब होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। 11वीं शताब्दी में अल-बर्नी ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया। इस वक्त के राजाओं के दुर्गों को भी गुर्जर दुर्ग कहा गया। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण चालुक्यों की राजधानी में हुआ। वह भी गुर्जर थे। इसका वर्णन भी पृथ्वीराज विजय में जयानक ने साफ साफ किया है। पृथ्वीराज चौहान के किले को गुर्जरों का किला कहा गया है, उसे चौहान किला क्यों नहीं कहा गया? अल-बर्नी ने अपनी किताब अह हिंद में लिखा कि गुर्जरों का राज्य गुर्जरात्र कहलाता है।
यह गुर्जर रात्र बाद में गुजरात कहलाया। पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान के पिता को सोमेश्वर गुर्जर नरेश कहा गया। इस तरह साफ है कि वे गुर्जर थे। जब पिता गुर्जर है तो बेटा भी गुर्जर ही होगा। पृथ्वीराज चौहान के भाई को भी गुर्जर नरेश लिखा गया है। चलिए अब जानते हैं इतिहासकार इस पर क्या कहते हैं। नेशन मिरर ने इस विवाद पर राजस्थान के इतिहास की खास जानकारी रखने वाले एक इतिहासकार से बात की तो उन्होंने बताया कि इतिहासकारों में से एक है जिन्हें पद्मावत फिल्म की रिलीज को लेकर हुए विवाद के वक्त सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रण इसलिए कि फैसला किया जा सके कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाया गया है। इतिहासकार ने हमें अच्छे से इसके बारे में बताया। गुर्जर आखिर कौन थे? जिस गुर्जर शब्द की बात आप कर रहे हैं वह गुर्जर प्रतिहार के लिए इस्तेमाल होता है। चौहान और चहमान से इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। मिहिर भोज को भी गुर्जर खुद भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज कहते हैं। ये खुद को सूर्यवंशी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते हैं और कहते हैं कि ये हूणों के साथ भारत आए और गुर्जर थे, लेकिन भारतीय इतिहासकार और खास तौर पर राजस्थान के इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। इतिहासकार दशरथ प्रसाद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजपूत है, प्राचीन आर्यों के वंशज है। इन्हें क्षत्रिय ही माना जाता है। ग्वालियर के अभिलेख से यह बात सिद्ध भी होती है कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान का पश्चिमी भाग गुर्जरात्रा कहा जाता था, इसलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर भी कहा गया है। शिलालेखों में भी हर गुर्जर प्रतिहारों के नाम का प्रयोग मिलता है। इसका निष्कर्ष नामी इतिहासकारों ने दिया है। उन्होंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार का मतलब है गुर्जर देश का प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब शासक। गुर्जर शब्द स्थानवाचक है, जातिवाचक शब्द नहीं है। मतलब साफ है कि गुर्जर क्षेत्र के प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार कहलाए। पृथ्वीराज चौहान का गुर्जरों से आखिर क्या संबंध है? पृथ्वीराज चौहान का गुर्जरों से कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में पृथ्वीराज रासो में जरूर अपने हिसाब से कहा गया है, लेकिन वह काल्पनिक है। चौहानों या चहमानों का संबंध सांभर या जयपुर के पास स्थित शांकभरी में माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का गुर्जर प्रतिहारों से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अलग अलग क्षत्रिय जातियां हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर एक चहमान राजा थे। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चहमान वंश ही अलग है, उनका गुर्जरों से कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि गुर्जर एक बहादुर कौम है, उस बात पर संशय नहीं कर सकते। गुर्जरों ने युद्धों पर राजाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के आखिरकार छक्के छुड़ा दिए थे। पृथ्वीराज विजय किताब में गुर्जर लिखने की आखिरकार क्या वजह है? जिस पृथ्वीराज विजय किताब की बात की जा रही है उसमें गुर्जर सम्राट शब्द जरूर है, लेकिन वह जाति को लेकर नहीं है। उसका मतलब प्रांत से है। गुर्जर शब्द का अर्थ है वहाँ पर जातिवाचक ना होकर स्थानवाचक है। जयानक जगह के हिसाब से गुर्जर आधिराज बता रहे हैं। इसे अक्षरशः नहीं समझना चाहिए। बात वही है, जितने मुंह उतनी बातें। उम्मीद है कि इतिहास के पन्ने पलटकर पृथ्वीराज चौहान और मिहिर भोज को लेकर स्थिति कुछ साफ हुई होगी। बाकी पृथ्वीराज फिल्म की रिलीज का इंतजार आखिरकार सबको है। इतिहास का एक बड़ा किरदार सिनेमा के पर्दे पर नजर आएगा। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। स्थिति साफ हो जाएगी, तब तक ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले मन माफिक ट्रेंड तो चलता ही रहेगा और ऐसे ही चला ही सकते हैं। और बताओ सब अपने अपने समाज का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।